Good morning, my lovely students. Welcome to all. Welcome to our math session. Student, today we are going to start types of angles. First one is right angle. स्टूडेंट ये जो टाइप्स ऑफ एंगल्स है ये आपको लर्न करके ही रखने हैं. ओके ये आपके टोटली लर्न चाहिए टाइप्स ऑफ एंगल, तभी आपको आगे के टॉपिक समझ में आएंगे और आगे के स्टैंडर्ड में भी आपको एंगल का टॉपिक ईजी जाएगा. 10th तक के टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए ये जो बेसिक है ये आपको प्रॉपर करना है. ठीक है. सो व्हाट इज मीन बाय राइट एंगल? लुक एट द एंगल्स फॉर्म इन द फॉलोइंग फिगर. ये देखो, अब जो ये यल है इसमें ये एंगल फॉर्म हुआ है, ये देखो. और ये जो क्लॉक है यहाँ पे 3 o'clock का टाइमिंग दिखाया गया है, यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्म हुआ है ना. स्लेट है, स्लेट के कोने में भी एक एंगल फॉर्म हुआ है. ओके. सो ये जो एंगल है, द एंगल फॉर्म वाइल राइटिंग द लेटर यल, द एंगल फॉर्म बिटवीन द मिनट हैंड एंड द हावर हैंड एट 3 o'clock, द एंगल फॉर्म एट द कॉर्नर ऑफ द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लास एक्सेट्रा आर ऑल राइट एंगल्स. इनको क्या बोलते हैं? राइट एंगल्स. ओके. राइट एंगल मेजर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री. जो एंगल 90 डिग्री का होता है वो क्या होता है? राइट एंगल होता है. क्या होता है? राइट एंगल. राइट एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है, ये आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है. ओके. सो एंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल. ये जो एंगल ए बी सी है ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल है. द एंगल एट द कॉर्नर्स ऑफ योर बुक, द कॉर्नर ऑफ योर टीचर टेबल एक्सेट्रा आर ऑल राइट एंगल्स. अगर आप टेबल का कॉर्नर देखो, बुक्स के कॉर्नर देखो तो वो राइट एंगल में आते. सॉरी. थिंक ऑफ सम मोर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ राइट एंगल अराउंड यू. अब देखो, आपके आसपास में ऐसी कोई चीज़ें हैं क्या कि जहाँ पे कोई कोना वगैरह उस चीज़ का राइट एंगल फॉर्म करता हो? यस, आपके घर की विंडो होती है ना. विंडो के जो कोने होते हैं वो भी राइट एंगल फॉर्म करेंगे 90 डिग्री के, है ना. ऐसे एग्जाम्पल्स आपको सोचने हैं. ठीक है. कैन यू थिंक ऑफ इंग्लिश लेटर्स इन विच राइट एंगल्स आर फॉर्म? आप ऐसे इंग्लिश लेटर के बारे में सोचो कि जो लेटर्स में राइट एंगल फॉर्म होता हो. अ फ्यू हैव बीन डन फॉर यू. कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए यहाँ पे दिए. अब देखो ई, ये जो ई है यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म होता है. देखो यहाँ पे भी राइट एंगल फॉर्म होता है ना. जो यफ है, यफ में भी राइट एंगल फॉर्म होते हैं. देखो यच है, यच में भी राइट एंगल फॉर्म होते हैं, है ना. अब ऐसे कौन से लेटर्स है? कंप्लीट द लिस्ट. आपको लिस्ट कंप्लीट करनी है. एच के आगे देखो राइट एंगल कौन से लेटर्स में फॉर्म होते हैं. ओके. आई में भी होगा, है ना. यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म होगा. ओके. देन आपको आगे देखना है कौन से. अब राइट एंगल का आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखना है, राइट एंगल का मेजरमेंट क्या होता है? 90 डिग्री. देखते ही समझ जाता है कि ये राइट एंगल है. अब देखो, स्ट्रेट एंगल. एन एंगल मेजरिंग 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. जो एंगल क्या मेजरमेंट 180 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल. एंगल पी क्यू आर इज अ स्ट्रेट एंगल. ये कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल. लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. अब देखो यहाँ पे 6 o'clock का टाइमिंग दिया है. हावर हैंड और मिनट हैंड दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? स्ट्रेट एंगल. अगर आप यहाँ पे प्रोटेक्टर लगाते हो और 0 डिग्री से यहाँ तक मेजर करते हो तो 180 डिग्री सेल्सियस का मेजरमेंट आएगा. ओके. और स्केल का भी एंगल कौन सा होता है पता है आपको? 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल होता है. ओके. अगर आपने यहाँ पे स्केल को प्रोटेक्टर लगाया और आपने ऐसा मेजर किया तो एंगल क्या आएगा? 180 डिग्री. ओके. सो 180 डिग्री वाला एंगल होता है स्ट्रेट एंगल. वो भी आपको डायरेक्टली समझ में आ जाता है. ठीक है. एक्यूट एंगल. अब देखो, एक्यूट एंगल मीन्स व्हाट? एन एंगल विच इज लेस देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल. जो एंगल राइट एंगल से छोटा होता है, मतलब राइट एंगल का मैंने मेजरमेंट क्या बताया आपको? 90 डिग्री. ओके. तो 90 डिग्री से जो छोटा वाला एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं. एन एक्यूट एंगल इज स्मॉलर देन 90 डिग्री बट इज मोर देन 0 डिग्री. ये जो एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से छोटा होता है बट 0 डिग्री से बड़ा होता है. 0 डिग्री से हमारा प्रोटेक्टर का मेजरमेंट स्टार्ट होता है ना. अब देखो यहाँ पे जो ए है यहाँ पे क्या बना है? एक्यूट एंगल बना है. ये दोनों मिनट हैंड एंड हावर हैंड के बीच में भी अगर आप यहाँ पे ऐसा प्रोटेक्टर लगाते हो तो इनके बीच में भी क्या बना हुआ है? एक्यूट एंगल बना हुआ है 25 डिग्री का. देन यहाँ पे काइट में भी एक्यूट एंगल बना हुआ है. राइट एंगल आपको ऐसे समझ में आ जाता है जहाँ पे ऐसा एंगल तैयार हो 90 डिग्री का. राइट एंगल से छोटा वाला 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा जो एंगल होता है वो क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है. ओके. देन ऑब्टूस एंगल. ऑब्टूस एंगल देखो, ऑब्टूस एंगल मीन्स व्हाट? एन एंगल विच इज मोर देन राइट एंगल बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल इज कॉल्ड एन ऑब्टूस एंगल. ऑब्टूस एंगल मीन्स क्या? राइट एंगल से जो बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा.
मतलब स्ट्रेट एंगल से छोटा, राइट एंगल से बड़ा, स्ट्रेट एंगल से छोटा। वो क्या होता है, उनके बीच का जो मेजरमेंट होता है उसमें जो एंगल आता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्टूस एंगल बोलते हैं। ओके, An obtuse angle is smaller than 180 degree but more than 90 degree. Angle XYZ is an obtuse angle. यहाँ पे XYZ क्या है, obtuse angle है। Here are some examples. अब देखो ये दोनों हैंड से ये अगर आपने मेजर किया तो ये एंगल आएगा obtuse एंगल। ये कितने डिग्री का आएगा, यहाँ पे वर्टेक्स है तो आप क्या करोगे, प्रोटेक्टर का सेंटर यहाँ पे रखोगे। ओके, और प्रोटेक्टर की बेस लाइन यहाँ पे लाइन पे रखोगे। तो अगर आप एंगल मेज़र करते हो तो ये आता है 145 डिग्री का, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से कम। तो ये एंगल कौन सा बना, ऑब्टूस एंगल। अब ये जो एक्स है ये आप काउंट करो, यहाँ पे वर्टेक्स लो, यहाँ पे सेंटर रखो, यहाँ पे बेसमेंट लो और एंगल काउंट करो, ये भी ऑब्टूस एंगल आएगा। ये जो एंगल से ये भी ऑब्टूस एंगल है। ओके, अब कैसे, अगर आप हमने ये एंगल पकड़ा ये, ओके, यहाँ पे हमने वर्टेक्स लिया, सेंटर यहाँ पे रखा, हमारे बेस लाइन यहाँ पे रखी और एंगल अगर हमने काउंट किया तो 125 का ये एंगल आता है। ओके, मतलब ये ऑब्टूस एंगल है 90 डिग्री से ज़्यादा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मीन्स व्हाट, एन एंगल दैट मेजर्स 360 डिग्री इट्स कॉल्ड कंप्लीट एंगल। जो एंगल 360 डिग्री का होता है, अब देखो प्रोटेक्टर हाफ होता है, सेमी सर्कल इसका शेप होता है, 180 तक इस पे डिग्रियाँ होती है। अगर फिर से ऐसा कंप्लीट करके आ जाए 180 और 180 तो वो एंगल कौन सा होता है, कंप्लीट एंगल होता है। ओके, मतलब अब देखो यहाँ पे ये जो दोनों हावर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल कौन सा होगा पता है कि आपको, 360 डिग्री वाला कंप्लीट एंगल होगा। क्यों, क्योंकि हावर हैंड पूरा ऐसा 180 डिग्री घूम के, डबल 180 डिग्री घूम के 360 डिग्री घूम के आया है, इसलिए कंप्लीट एंगल है। ओके, अब कंप्लीट एंगल आपको कैसे पहचानना है, देखो अगर ऐसे साइन है, वन साइड में एरो है और ऐसा कंप्लीट दिखाया गया है तो ये कंप्लीट 180 यहाँ तक और 180 नीचे से, ऐसा ही 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल होता है। ओके, सो ये एंगल्स के टाइप आपको प्रॉपरली लर्न करने स्टूडेंट। फर्स्ट कौन सा था, राइट एंगल, जिसका मेजरमेंट होता है 90 डिग्री सेल्सियस। देन स्ट्रेट एंगल जिसका होता है 180 डिग्री सेल्सियस। देन एक्यूट एंगल उसका होता है लेस देन 90 डिग्री। देन ऑब्टूस एंगल मोर देन 90 डिग्री एंड कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। ऐसे आपको लर्न करने हैं, नोटबुक में भी लिखने हैं। ठीक है, टाइप्स लिखो एंगल के, राइट एंगल आगे लिखना है 90 डिग्री, देन स्ट्रेट एंगल आगे लिखना है 180 डिग्री, देन एक्यूट एंगल आगे क्या लिखोगे, लेस देन 90 डिग्री और मोर देन 0 डिग्री, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो नाउ विल सॉल्व एक्सरसाइज 6.2। राइट द टाइप ऑफ एंगल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। से तो समझ में, डायरेक्ट देखते ही समझ में आ जाता है। ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री वाला, स्ट्रेट है, देखो राइट एंगल है, यहाँ पे आपको राइट एंगल लिखना है। ओके, ये भी आपको समझ में आए, दोनों साइड में एरो है, ये 180 वाला एंगल है। ये कौन सा है, 90 डिग्री से कम वाला है। अगर आप मेजरमेंट करें तो ये आएगा एक्यूट एंगल, इसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम आएगा। सो आपको क्या करना है, प्रॉपर में मेजरमेंट लेके देखो। ठीक है, ये 40 डिग्री का एंगल आ रहा है इनर स्केल से, देखो 40 डिग्री इसका मेजरमेंट, तो ये हुआ एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से ज़्यादा। ठीक है, देन ये कौन सा है, 360 डिग्री वाला कंप्लीट एंगल, इसका टाइप आपको लिखना है कंप्लीट एंगल। ये देखो ऐसा कंप्लीट होके आया है ना। अगर आप इसका मेजरमेंट लेते हो तो देखो ये एंगल कौन सा है, ये है 135 डिग्री का, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 से कम, ऑब्टूस एंगल। ओके, और ये आप कर लो, ये एक्यूट एंगल आएगा। मेजरमेंट आप हर एक एंगल का मेजरमेंट लो और बाद में टाइप राइट करो। ओके, अब देखो हियर आर डिफरेंट योगा आसनास, यहाँ पे योगा के आसन दिए हैं। आइडेंटिफाई द एंगल मार्क इन ईच आसन, ये आसन में हर एक कौन सा एंगल बन रहा है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। राइट अ फ्यू एडवांटेजेस ऑफ डूइंग योगा एवरी डे। सो स्टूडेंट, अगर आप योगा के एडवांटेज पूछते हो तो हमारी ब्रीथिंग लेवल बढ़ती है, हमारी बॉडी का स्टैमिना बढ़ता है योगा से, हमारी मेमोरी बढ़ती है, बहुत सारे एडवांटेजेस है जो आप डिस्कस कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ। पहले तो हमें ये एंगल कौन से हैं ये पहचानने हैं। अगर हम ये एंगल देखते तो ये देखो ये एंगल है, तो आप अगर ऐसा करके देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ऐसा तो ठीक है। सो ये एक्यूट एंगल है। ये जो है एंगल, ये कौन सा एंगल आ रहा है, ऑब्टूस एंगल आ रहा है। ये राइट एंगल आ रहा है और ये जो है वो 180 वाला स्ट्रेट एंगल आ रहा है ना। सो आपको भी ऑब्जर्व करना है। तो देखो आज आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 6.2
प्रॉपरली यहाँ पे सॉल्व करने हैं 108 पेज नंबर पे, ठीक है। इसके फोटोज मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं। साथ में आपको राइट एंगल कौन सा होता है, ऑब्टूस एंगल, एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल, ये जो 5 एंगल के टाइप दिए हैं हमारे बुक में, उनका मेजरमेंट और एंगल के टाइप्स आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं 2 टाइम्स। कैसे लिखोगे मैंने आपको बताया, राइट एंगल 90 डिग्री सेल्सियस, अगेन राइट एंगल 90 डिग्री सेल्सियस, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री सेल्सियस, सॉरी मैंने यहाँ पे सेल्सियस बोला, सिर्फ आपको डिग्री बोलना है, ठीक है। सो राइट एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, देन एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री और मोर देन 0 डिग्री। फिर से लिखना है लेस देन 90 डिग्री, मोर देन 0। ये आपको लिखना भी नहीं, लिखना ही नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, लर्न करना है, ओके। देन ऑब्टूस एंगल मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, मीन्स मोर देन राइट एंगल, लेस देन स्ट्रेट एंगल, ओके। देन ये कंप्लीट एंगल का भी लिखना है आपको, ठीक है। सो ऐसा आपको ये लर्न करके रखना है स्टूडेंट। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, ये आपका बेसिक है, ये आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। जितना आप अच्छे से स्टडी करोगे उतना आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। सो आगे जाके आपको इससे भी डिफिकल्ट लेवल एंगल के टॉपिक में आती है 6, 7, 8, 9, 10th में, ठीक है। सो ये आपको प्रॉपर करना है, प्रॉपर लर्निंग करनी है, प्रॉपर राइटिंग करनी है, ठीक है। और इसके फोटोज मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं। बाय।